दोस्तों आज हम ये समझेंगे कि जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है या कोई मैगज़ीन है या फिर इंग्लिश की कोई बुक है, तो हम उसको समझें कैसे कि भाई उसमें लिखा क्या है। अक्सर होता क्या है कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर समझ नहीं पाते हैं, कोई इंग्लिश की किताब या मैगज़ीन नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए हम अपना इंटरेस्ट जो है नहीं बना पाते हैं उसको पढ़ने में। और अक्सर देखते होंगे आप कि लोग हिंदी न्यूज़पेपर या हिंदी मैगज़ीन पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कारण यही होता है कि उनको वो अच्छे से समझ में आती है, इसलिए उसमें मन लगता है, उसमें इंटरेस्ट आता है। तो वही इंटरेस्ट इंग्लिश में भी आए तो हम क्या करें? तो आज हम उसको समझेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई मैगज़ीन या न्यूज़पेपर समझना है अच्छे से, तो आपको 3 चीज़ें तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसमें कि पहला है टेंस, दूसरा है मॉडल्स, तीसरा है पैसिव वॉइस। उसके बाद भी और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे प्रपोजिशन है, कंजक्शन है और चीज़ें हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो खैर आइए समझते हैं। तो जो इसका टाइटल है तो वो ये है कि भाई वेदर कंप्यूटर शुड बी ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन स्कूल्स। वेदर यहाँ पे क्या से मतलब है कि क्या कंप्यूटर जो है शुड यानी चाहिए होता है, और बी मतलब होना होता है, कि भाई क्या कंप्यूटर शुड बी यानी होना चाहिए, एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, विषय होना चाहिए इन स्कूल्स में, फिर क्वेश्चन मार्क लगाए, या नहीं होना चाहिए। तो अगर होना चाहिए तो यस के साथ जाना है, अगर नहीं आपको लगता है कि भाई नहीं होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट ये स्कूलों में, तो नो के साथ जाना है। तो पहले हम यस वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम नो वाला भी देखेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दिस इज़ एन एज ऑफ कंप्यूटर्स। दिस मतलब यह, इज़ मतलब है, एन एज ऑफ कंप्यूटर। जब इंग्लिश समझते हैं तो आप सीधा पढ़ें और सीधा ही उसको समझें। तो दिस इज़ एन एज मतलब दिस मतलब यह, इज़ मतलब है, दिस इज़ एन एज यह युग है। एज का मतलब यहाँ पे युग से मतलब है, आयु से मतलब नहीं है। दिस इज़ एन एज मतलब यह एक एज है, एक युग है, ऑफ कंप्यूटर्स का। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। द वेस्टर्न एंड सम अदर कंट्रीज़ यानी पश्चिमी एंड और सम अदर कंट्रीज़ यानी कुछ दूसरे जो देश हैं, आर फार अहेड हैं। आर मतलब हैं, फार अहेड हैं मतलब कुछ ज़्यादा ही आगे हैं, इन दी यूज़ यानी प्रयोग में, ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के। आप ध्यान दे तो मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ और सीधा सीधा ही समझ रहा हूँ। इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स यानी लगभग सभी सेक्टर्स में, एंड आर एन्जॉइंग द बेनिफिट ऑफ द कंप्यूटर्स। जो लगभग सभी सेक्टर जो हैं वो बेनिफिट उठा रहे हैं, बेनिफिट आनंद उठा रहे हैं ऑफ द कंप्यूटर्स का, के फ़ायदों का आनंद उठा रहे हैं। नो डाउट, शक की बात नहीं है, संदेह की बात नहीं, इंडिया हैज़ ऑल्सो, इंडिया ने भी स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया है। हैज़ के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये हैज़ के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी इसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है वाला। तो इंडिया ने भी शुरू कर दिया है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स यानी प्रयोग कंप्यूटर का करना शुरू कर दिया है। एंड और वी आर डूइंग, अब देखो आर के बाद डूइंग आईएनजी आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। एंड वी आर डूइंग और हम कर रहे हैं वेल यानी अच्छा कर रहे हैं इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। स्टिल अब भी, वी आर लेगिंग बिहाइंड अभी भी हम पीछे हैं, इन द यूज़, इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स के यूज़ में, प्रयोग में अभी भी हम पीछे हैं या पीछे रह गए हैं। आगे है देयर, आगे है देयर इज़ ए नीड, देयर यहाँ इज़ ए नीड यहाँ एक ज़रूरत है, आवश्यकता है, टू यूज़ करने की कंप्यूटर्स ऑन ए वाइडर स्केल पर, ऑन यानी पर, ए वाइडर स्केल पर यानी एक बड़े पैमाने पर जो है कंप्यूटर यूज़ करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। दैट कैन बी पॉसिबल वह पॉसिबल हो सकता है, कैन मतलब सकता, बी मतलब होना, कि भाई दैट कैन बी पॉसिबल यह संभव हो सकता है, ओनली केवल, व्हेन जब, वी क्रिएट जब हम पैदा करें, जब हम बनाएं, क्या बनाएं, एटमॉस्फेयर यानी माहौल बनाएं, ऑफ यानी का, कंप्यूटराइजेशन का मतलब कंप्यूटरीकरण का, जब हम माहौल बनाएंगे तो ऐसा हो पाएगा। ऑल ओवर द कंट्री में यानी पूरे देश में।
सारे देश में। द माइंडसेट, जो माइंडसेट है ऑफ पीपल का, माइंडसेट ऑफ पीपल, जो आदमियों की सोच है, लोगों की सोच है, सॉरी आदमियों की नहीं, लोगों की जो सोच है, हैज़ टू बी चेंज, उसको बदले, मतलब बदले जाना है। अब देखो हैज़ टू बी, हैज़ टू लगा हुआ है, फिर बी के बाद थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। द माइंड सेट ऑफ पीपल हैज़ टू बी चेंज, यानी जो लोगों की जो मानसिकता है, जो सोच है, जो माइंड सेट है, उसको बदला जाना है। एंड दे शुड रियलाइज, और उन्हें महसूस करना चाहिए। शुड मतलब मॉडल है, और शुड का मतलब होता है चाहिए। दे शुड रियलाइज, उन्हें महसूस करना चाहिए। द नेसेसिटी ऑफ, यानी आवश्यकता ऑफ कंप्यूटर्स की इन ग्लोबल सिनेरियो में, यानी कि वैश्विक परिदृश्य में। आई फील, अब देखो फील फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है वर्ब की, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है ता है, ते है, ती है। यानी आई फील, मैं महसूस करता हूँ। द बेस्ट वे, यानी बेस्ट वे यानी सबसे अच्छा तरीका, टू क्रिएट यानी पैदा करना, सच ए काइंड ऑफ एटमोसफेयर, इस प्रकार का एटमॉस्फेयर, माहौल, इज़ टू बिगिन कंप्यूटर, कि भाई शुरू करो, कर दो कंप्यूटर ट्रेनिंग इन ऑल द स्कूल्स में, इन ऑल द स्कूल्स में एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो ये तो यस वाला था। अब हम नो वाला भी थोड़ा सा पढ़ते हैं समझने के लिए कि भाई नो में क्या लिखा हुआ है, यानी इसके अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है द कंप्यूटर शुड बी लर्न, यानी कंप्यूटर शुड बी लर्न, शुड बी के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है, कि जो कंप्यूटर है ना, द कंप्यूटर शुड बी लर्न, यानी कंप्यूटर को सीखा जाना चाहिए विद विल के साथ, यानी इच्छा के साथ सीखा जाना चाहिए। एंड सेल्फ इंटरेस्ट के साथ सीखा जाना चाहिए, खुद के रुचि के हिसाब से सीखना चाहिए। इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड, अब शुड नॉट और फिर बी के बाद देखो इम्पोज्ड थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये भी पैसिव वॉइस है, कि इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड, कि इसको थोपा नहीं जाना चाहिए अपॉन द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के ऊपर। अगर आपने अभी तक नोटिस किया हो तो इसके अंदर देखो टेंस यूज़ हुआ है, कहीं कहीं पे मॉडल्स यूज़ हुआ है, और कहीं कहीं पे पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, चाहे वो बोलना पड़े, चाहे आपको लिखना पड़े, चाहे आपको समझना पड़े। टेंस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, ये तीन चीज़ें अगर आपको पता है, और आपकी जो वोकैब है यानी वर्ड मीनिंग्स आपको काफ़ी हद तक पता है, तो आप समझो 60-70% आपका काम बन गया। उसके बाद तो फिर थोड़ी बहुत नॉलेज तो लगातार पढ़ते ही रहना पड़ता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इज़ ए सोफिस्टिकेटेड आइटम, यानी जो कंप्यूटर है, इज़ यानी है, एक कठिन आइटम होता है, एक जटिल आइटम होता है। दैट कैन नॉट बी गिवन, अब देखो दैट, फिर कैन नॉट बी गिवन, बी के बाद देखो गिवन थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव लाइन है, कि दैट कैन नॉट बी गिवन, जिसको नहीं दिया जा सकता। दैट का मतलब वह भी होता है, जो कि जिसको भी होता है, ठीक है, और दैट का मतलब की भी होता है। तो यहाँ पे जो से मतलब है, या जिसको से मतलब है कि दैट कैन नॉट बी गिवन, जिसको नहीं दिया जा सकता, इन द हैंड्स यानी हाथों में, ऑफ चिल्ड्रन बच्चों के, ऑफ प्राइमरी क्लासेस के, ऑफ मतलब के की, तो ऑफ प्राइमरी क्लासेस के। फर्दर मोर, और भी, एट सच ए यंग एज, इस तरह की एक बड़ी छोटी सी आयु में। दे विल हैव नो मैच्योरिटी, उनके पास क्या नहीं होगी, मैच्योरिटी नहीं होगी। विल हैव का मतलब होता है के पास होगा, के पास होंगे, के पास होगी। तो दे विल हैव नो मैच्योरिटी, उनके पास मैच्योरिटी नहीं होगी। वो समझने की जो एक मैच्योरिटी होती है ना, कि भाई 16 15 16 साल के बाद जो आती है बच्चों में, मतलब 9th और 10th के आसपास आने शुरू हो जाती है। एंड सेंस टू, और उनके पास वो अक्ल नहीं होती, टू ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, क्या, एक कंप्यूटर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे समझते हैं। मेन बात यही थी कि आपको इंग्लिश में कुछ भी समझना है तो आपको टेंस, मॉडल्स और पैसिव वॉइस की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अगर ये नहीं आते, आपको कम आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होएगी, ज़रूर होगी। इसके अलावा और चीज़ें भी, अब ये ना कोई समझे कि भाई ये तीन चीज़ें बता रहा हूँ तो यही हैं, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं आएगा तो फिर तो मतलब दिक्कत होएगी होएगी। उसके अलावा प्रपोजिशन है, कंजक्शन वगैरह जो हैं,
तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बट ये थोड़ा बहुत पता है तो भी चलेगा, बट ये जो मैंने 3 बताए ये पता नहीं है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो उम्मीद है दोस्तों ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।